हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू डियर मैथ्स। So in this video, we will further continue the chapter 1, that is on real numbers, right? So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे few theorems and we will सी हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 आर इरेशनल नंबर, लेकिन हमने प्रूव नहीं किया था, हमने नहीं देखा था कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये नंबर रियल होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे, वी विल लर्न कि हाउ टू प्रूव दैट लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और द समेशन ऑफ टू रैशनल और इरेशनल नंबर्स आर द इरेशनल नंबर्स, राइट? एंड वी विल आल्सो लर्न इन दिस वीडियो कि जो आपका रैशनल नंबर्स और उनका जो डेसिमल उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है कि विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज वेदर दिस इज द terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion, right? So let's start this video with the theorem 1.3. So what this theorem says, let p be a prime number and if p divides a square then p will divides a itself, जहां पे a आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। यानी कि ये थ्योरम कहती है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करती है तो आपका p a को भी डिवाइड करेगा, जहां पे p आपका प्राइम नंबर है और a आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, ऑलराइट, so let's prove this theorem. So how to prove? So let's say आपका a आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम मानते हैं लेट a के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a be as follows. Let's say a is equal to the p1 times of p2 times of p3 till the pn, जहां आपके p1 p2 pn आपका क्या है? प्राइम्स हैं, प्राइम नंबर हैं, राइट? जरूरी नहीं है कि ये डिस्टिंक्टिव, ये सिमिलर भी हो सकते हैं, बट ऑल आर द प्राइम्स। ओके, so here we can say a square is equals to the, we can multiply this, so we can say p1 p2 p3 pn times of p1 p2 p3 pn. If we are multiplying, so we can say a square is equal to the p1 square, p2 square, p3 square and so on, pn square, right? So we will get a square as like this. So now we are given that p divides a square, right? So हमको दिया हुआ है कि आपका जो p है वो डिवाइड करता है किसको? a square. It is already given. So now since it is given that we are given that p divides a square. So by the fundamental theorem of arithmetic, इस थ्योरम को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इस फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक क्या कहती है? वो ये कहती है कि
P, अगर P आपका A स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये है कि P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। राइट? अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि P आपका A स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है। लेकिन आपका जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, अगर हम उसके यूनिकनेस पार्ट को कंसीडर करें तो हम ये रियलाइज करते हैं कि ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ A स्क्वायर आर क्या है, वो है आपके P1, P2, P3 एंड Pn। So we can say, right, so by using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, we realize that A स्क्वायर के जो ओनली प्राइम फैक्टर हैं वो क्या है, वो है आपके P1, P2, P3 एंड Pn। राइट? सो इसका मतलब ये हुआ कि P जो है वो आपका वन ऑफ दिस P1, P2, P3, Pn है। सो इसका मतलब ये हुआ कि P इज वन ऑफ P1, P2, Pn। तो P1 आपका इसी सेट में से कोई वैल्यू है P। तो सिंस P is one of this P1, P2, Pn, तो and we are given that A is equal to the P1, P2, Pn। हमने ये पहले कंसीडर किया था यहाँ पे, राइट? On and P is, let's say P2, this is the P, so we can say that this P divides A, है ना? So we can say this P divide A। In this way it is proved कि अगर आपका P A को डिवाइड A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P जो है वो आपका A को भी डिवाइड करेगा। राइट? ऑलराइट, so let's move to the next example where we will prove that square root of 2 is irrational। हमने क्लास 9 में ये पढ़ा था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल है, लेकिन क्या हमने प्रूव किया था? नहीं, हमने प्रूव नहीं किया था। हमने बस ये सीख लिया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आर द इरेशनल नंबर। सी, तो हम इसको प्रूव करेंगे पिछली वाली थ्योरम को यूज करके। दैट्स व्हाई वी हैव प्रूव्ड दैट थ्योरम, राइट? ऑलराइट, सो अब हम, ठीक है, हमें ये दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम इसका उल्टा एज्यूम करेंगे। तो हम ये एज्यूम करते हैं, लेट स्क्वायर रूट ऑफ, ऑन द कॉन्ट्रेरी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रेशनल। हमने ये एज्यूम कर लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका रेशनल नंबर है। अब जब आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेशनल नंबर है तो विद बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू द पी बाई क्यू। यहाँ पे आपके पी और क्यू बोथ इंटीजर हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगर हम ये मान लेते, हमने ये कंसीडर कर लिया p बाई क्यू, अगर हमने ये मान लिया कि p का कोई कॉमन फैक्टर है, q का कोई कॉमन फैक्टर है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो वी कैन राइट इट ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन से a अपॉन b, जहां पे आपके a एंड b आर द को प्राइम, कोई भी कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है, राइट? So this is the, we can write it as the equation number 1, ठीक है? So we can write it as square root of 2 times of p is equal to the a, right? अगर हम इन दोनों साइड इक्वेशन को होल स्क्वायर कर दें, so we can say square root of 2 times of b का होल स्क्वायर is equal to the a का स्क्वायर। Upon simplification we can say 2b square is equal to the a square, right? So we can also say b square is equal to the a square upon 2, right? तो अब यहाँ पे 1/2 इंटू ए स्क्वायर है, राइट? तो इसका मतलब ये है, दिस इंप्लाइज दैट कि 2 जो है वो आपका डिवाइड करता है किसको? ए स्क्वायर, राइट? है ना? तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि आपका जो 2 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, राइट?
सो नाउ बाय यूजिंग द थ्योरम 1.3 जो भी हमने कुछ टाइम पहले हमने प्रूव की थी, उस थ्योरम को अगर यूज किया जाए कि अगर आपका 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वी कैन ऑल्सो से कि 2 जो है वो आपका ए को भी डिवाइड करेगा, राइट। तो बाय यूजिंग द लास्ट थ्योरम 1.3, it follows that 2 will also divide किसको, a को डिवाइड, राइट। सो वी कैन राइट a एज द 2 टाइम्स ऑफ c, राइट, जहां पे c आपका कोई भी एनी इंटीजर है। तो हम a को ऐसे लिख सकते हैं, तो वी कैन से b स्क्वायर इज इक्वल टू द 1/2 times of a square. A is the 2c, so we can say 2 times of c square. So we can say b square is equal to the 2c square. All right. So अब यहाँ पे क्या है, c आपका कोई भी इंटीजर है, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, राइट। c आपका कोई भी इंटीजर है और ये आपके 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। सो वी कैन से, राइट, सो ये c कोई भी इंटीजर है और ये आपके 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो वी कैन से दिस b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, राइट। सो अगेन सिंस b स्क्वायर इज divisible by 2, so we can say b will also be divisible by 2, right. So again using the last theorem we can say b will also be divisible by 2, so we can say that this a is divisible by 2 and now this b is divisible by 2, so we can say a and b have at least 2 as a common factor, so we can say this a and b has at least 2 as a common factor, है ना। बट हमने अभी ऊपर एज्यूम किया था कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वो आपके को प्राइम है। इक्वेशन नंबर 1 में हमने एज्यूम किया था कि ए एंड बी को प्राइम है और इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये जो है आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को कि ए एंड बी आर को प्राइम। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजेस because of our incorrect assumption that square root of 2 is rational, right। so हमने ये assume किया था इनिशियल में कि square root of 2 is rational है, तो ये contradict इसीलिए हुआ क्योंकि हमने गलत assume किया था। तो इसका मतलब ये है we can conclude that square root of 2 is irrational number, right। so in this way we can prove that square root of 2 is irrational। सो आगे से अगर हमें कोई प्रूव करने के लिए बोले तो क्या हम प्रूव कर सकते हैं, यस वी कैन प्रूव इन दिस वे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इर्रेशनल। सो सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, नाउ हमको ये प्रूव करना है कि आपका जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वो आपका इर्रेशनल है। ऑलराइट, सो हमें कमेंट करके बताओ कि क्या आप प्रूव कर सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इर्रेशनल। ऑलराइट, सो लेट्स सी हाउ वी विल प्रूव। सी अगेन अगर हमें इस तरह की प्रॉब्लम दिए हैं तो हम आंख बंद करके एज्यूम करेंगे, इरेशनल दिया है तो हम ये मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज रैशनल, हम इसके अपोजिट मानेंगे, राइट। और अगर हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 रैशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ए बाई बी, जहां पे आपका ए एंड बी आर को प्राइम, यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, right। So we can also write it as square root of 3 times of b is equal to the a, right।
तो अगर हम इनको बोथ साइड स्क्वायर करें, स्क्वायर रूट ऑफ 3b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द a का होल स्क्वायर. So we can say like 3 of b square is equal to the a square, right? So this becomes the equation number 1. अब again we can see, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका ये a square है, a square equal to 3 times of some number b square. So we can say this a square is divisible by 3, right? तो इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 कह रही है आपकी कि a square is divisible by 3, राइट? तो अगेन हमने अभी जो थ्योरम 1.3 देखा था, तो उस थ्योरम को अगर हम देखें तो उस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि अगर a स्क्वायर आपका 3 से डिविजिबल है तो a विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 3. So a will also divisible by 3. कैसे कह सकते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ द थ्योरम 1.3, जो कि हमने अभी कुछ टाइम पहले प्रूव की थी, राइट? तो अब यहाँ पे आपका a जो है आपका 3 से डिविजिबल है. अगेन वी कैन से दैट a इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ c, जहां c आपका कोई भी इंटीजर है, एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, राइट? तो अगर हम a इक्वल टू द 3c सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो वी विल गेट 3 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, दैट इज द 3 टाइम्स ऑफ c, एंड वी कैन राइट इट एज 9 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर, राइट? सो अगर हम बोथ साइड 3 से अगर हम डिवाइड कर दें, सो वी विल गेट b स्क्वायर इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. सो b स्क्वायर इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर, यानी c आपकी कोई भी इंटीजर है और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3. तो यहाँ पे ये कह रहा है आपका b स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 कह रहा है आपका b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3. तो अगेन बाय यूजिंग द थ्योरम 1.3 वी कैन से अगर b स्क्वायर 3 से 3 अगर 3 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वी कैन से b will also be divisible by 3. तो यानी कि आपका यहां पे हमने देखा था कि आपका जो a है वो भी 3 से डिविजिबल है, यानी 3 a को भी डिवाइड कर रहा है, 3 b को भी डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि 3 आपका एटलीस्ट 3 ऐसा क्वांटिटी है जो a एंड b का कॉमन फैक्टर है, राइट? तो यहां पे ये कह रहा है कि इट मींस कि 3 इज द one common factor of A and B. 3 is at least one common factor of A and B, right? लेकिन हमने ये बिगिनिंग में माना था कि आपका A and B are co-prime, right? So again ये जो आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट के साथ कि A and B are co-prime, राइट? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमने ये माना था कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 रैशनल नंबर है. इन दिस वे वी कैन कंक्लूड दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज नॉट रैशनल, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज irrational number. In this way we can prove that square root of 3 is irrational number. सी, तो हमने क्लास 9 में देखा था कि अगर आपका कोई दो रैशनल और इररेशनल नंबर है, उनको आप चाहे एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें, रैशनल और इररेशनल नंबर को, एंड में हमें क्या मिलता था? इररेशनल नंबर. लेकिन अब हमें प्रूव करना है कि सो दैट 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इररेशनल. अगेन सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे. हम ये एज्यूम करेंगे, है ना? लेट अस एज्यूम दैट, क्या एज्यूम करेंगे कि 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज रैशनल, है ना?
हम अपोजिट लेके चलते हैं, तो हमने ये मान लिया 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज रैशनल। तो अगर हमारा 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 रैशनल है, तो हम यूज करेंगे रैशनल की डेफिनेशन। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी नंबर जिसको हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकें, जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। और हम यहाँ पे देखते हैं, जहां पे a और b जो हैं वो आपके को प्राइम है, यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, राइट। So here we can say 5 minus a upon b is equal to the square root of 3. So we can say square root of 3 is equal to the 5 times of b minus a upon b. तो अगर हम देखें तो 5b minus a upon b, यहाँ पे a and b कोई भी इंटीजर है, तो ये आपका फ्रैक्शन ही मिलेगा, इंटीजर के फॉर्म में ही मिलेगा, राइट। So we can say this quantity will be an integer upon integer. So we can say this 3b minus a equal to the c, so we can write it as like c upon b, right? So we can say this c upon b, so we can say that यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है कि इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज रैशनल, है ना। लेकिन हमने अभी लास्ट वीडियो में हमने प्रूव किया था स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इररेशनल। तो ये जो आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है टू द फैक्ट दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इररेशनल। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजम्पशन कि आपका जो 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वो आपका रैशनल है। हमने शुरू में ही एज्यूम किया था कि 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज रैशनल। सो वी कैन conclude that 5 minus square root of 3 is irrational। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कोई भी क्वांटिटी रैशनल और इररेशनल के, चाहे समेशन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, विल ऑलवेज बी एन इररेशनल नंबर, राइट। सो अगेन नेक्स्ट वी विल प्रूव कि अगर आपका रैशनल और इररेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो, हमने देखा था कि अगर रैशनल और इररेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ही हमें इररेशनल नंबर मिलेगी, लेकिन अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? अगेन हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे, उल्टा एज्यूम करेंगे। सो हम लेट्स एज्यूम कि जो आपका 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रैशनल, है ना। तो अगेन अगर ये आपकी क्वांटिटी रैशनल है तो वी विल यूज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, जहां आपका b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a और b आपके जो हैं वो क्या हैं? को प्राइम हैं, जिनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऑल राइट, सो फर्दर हम यहां पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू द a अपॉन 3 टाइम्स ऑफ b, राइट। तो अब चूंकि हमने ऑलरेडी माना था कि यहाँ पे a एंड b आपके इंटीजर हैं, है ना, सिंस हमने पहले ही हमें दिया हुआ है कि a b आपके इंटीजर है, तो a अपॉन 3b विल ऑल्सो बी एन इंटीजर, राइट। a अपॉन 3b ये भी आपको एक रैशनल फॉर्म में मिलेगा, यानी वी कैन से दिस क्वांटिटी इज अ रैशनल नंबर। अगर a अपॉन 3b रैशनल है, सो वी कैन से स्क्वायर रूट 2 ऑफ 2 इज अ रैशनल नंबर। बट ये आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है टू अवर फैक्ट कि स्क्वायर रूट 2 ऑफ 2 इज इररेशनल, है ना। हमने अभी पिछले कुछ टाइम पहले हमने ये प्रूव भी किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इररेशनल। सो ये उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? बिकॉज ऑफ अवर assumption that 3 square root of 2 is rational. So in this way we conclude that
3 square root of 2 is irrational. See, यहाँ पे हमने पुराने स्टेटमेंट, पुराने थ्योरम को यूज कर लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इररेशनल. चाहे तो हम इसको फर्दर प्रूव कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इररेशनल, है ना. सो इन दिस वे वी कैन से 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इररेशनल. ऑलराइट, तो नाउ हमने क्लास 9th में ये देखा था, रैशनल नंबर्स देखे थे, उनके डेसिमल एक्सपेंशन देखा था, है ना. तो हमने ये देखा था कि उनका रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन है या तो टर्मिनेटिंग होते हैं, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट दे विल बी रिपीटिंग. और वो हमने कैसे देखा था, हमने लॉन्ग डिवीजन करके जाना था कि कैसे आपके बता सकते हैं कि वो ये टर्मिनेटिंग होगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना. तो कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. लेट्स कंसीडर फ्यू एग्जांपल. लेट्स टेक अ डिजिट 0.875. तो अगर हम इसको रैशनल फॉर्म में, दिस इज द टर्मिनेटिंग नंबर, राइट. तो अगर हम इसको रैशनल फॉर्म में लिखते हैं तो वी कैन राइट इट एज 875 upon 1000, करेक्ट. वी कैन से 875 upon 10 की पावर 3. तो अगर हम इनको प्राइम फैक्टराइज करें, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखें, तो वी कैन राइट इट एज 7 into 125 upon 8 into 125. This will be cancelled out, so we can also write it as 7 by 8, or we can say 7 upon 2 की पावर 3, राइट. हम इसको लिख सकते हैं. सिमिलरली इफ वी कंसीडर 0.0875, right, we will get it as 875 upon 10,000, है ना. इसको हम लिख सकते हैं, 875 को हमने लिखा था 7 into 125, और इसको हम लिख सकते हैं 16 into 625, करेक्ट. और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो वी विल गेट 7 upon 16 into 5. वी कैन से 7 upon 2 की पावर 4 into 5 की पावर 1. हम इस तरह से लिख सकते हैं. ऑलराइट, सो वी कैन से अगर हमें टर्मिनेटिंग कोई नंबर है, यानी कि इसको हम रैशनल फॉर्म में, टर्मिनेटिंग नंबर को हम रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो वी कैन से अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग डिजिट है, उसको अगर हम रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, या तो हमें क्यू के इट इज रिटन इन पी बाई क्यू. तो यहाँ पे अगर हम क्यू देखें तो या तो ये पावर ऑफ 2 है या फिर पावर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ 2 and 5 है. इस तरह से हमारे पास एक थ्योरम आती है, एंड दैट थ्योरम विल से कि अगर आपका x कोई भी रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है ना, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग है, तो हम x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाई q, जहां पे p एंड q आपके को प्राइम है. हम उस x को हम p बाई q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जहां पे p और q आपके को प्राइम है. और जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q है वो क्या है, इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की इंटू 5 की पावर n. तो यहाँ पे अगर हम देखें q, इसको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं. यस, इट इज इन फॉर्म ऑफ p बाई q. तो यहाँ पे देखें अगर q, तो q इज 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, है ना. जहां पे n और m आपके कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और वी कैन से पॉजिटिव इंटीजर है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी डिजिट दिख रही है जिसका q आपका आइदर 2 की पावर में है या 5 की पावर में है या दोनों की पावर में है, 10 की पावर में है या 2 की पावर एंड 5 की पावर में है, तो क्विकली वी विल से विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन कि दिस क्वांटिटी इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट. इसका अगर हम उल्टा करें तो नेक्स्ट थ्योरम विल कम. तो अगर हम इसका उल्टा करेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय, कि अगर हम इसका रिवर्स करेंगे कि अगर हमारे पास x इक्वल टू द p बाई क्यू दिया हुआ है,
राइट। और हमें पता है अगर p बाई क्यू है तो ये आपका रैशनल नंबर है। इस तरह से है इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q है वो इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n है, जहां पे n और m आपका नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट, है ना। या तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई आपका x नंबर दिया हुआ है जिसको अगर हम सिंपली p बाई फॉर्म के फॉर्म में एक्सप्रेस करें और जो q है वो आपका 2 की पावर n 5 की पावर m आएगा, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर है और उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। या हम इसका रिवर्स वे में कह सकते हैं कि अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है p बाई क्यू, राइट, और जिसका q आपका इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m है, तो वी कैन से दिस उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट विल बी द टर्मिनेट, राइट। इस तरह से हम बता सकते हैं विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को कैसे बताएंगे? अगर आपका जो क्यू है वो आपका इस फॉर्म में नहीं है 2 की पावर n 5 की पावर n, तो वी विल से वी कैन से, और अगर रैशनल नंबर है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आपका क्या कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन है दैट विल डेफिनेटली बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी नहीं समझ आया है तो यू कैन आस्क मी बाय राइटिंग अ कमेंट, और काइंडली आप लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, और लोगों को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये पहुंचे। थैंक यू।